हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, 10 फरवरी को टारगेट में रखते हुए निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। आज हम डू एज डायरेक्टेड करेंगे बच्चों। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट है सिलेक्टेड हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स के लिए मात्र 50 रुपये लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है सर? तो 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑफर रखा गया है कि मात्र 50 रुपये। कोई बच्चा ये ना कहने पाए कि सर इतना महंगा क्यों किए हो जिससे कोई बच्चा नोट्स ना ले पाए। तो नोट्स ले सकता है। यदि कोई बच्चा चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है इंग्लिश का मटेरियल लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बॉय इज माई कजिन, है ना। मतलब लड़का मेरा चचेरा भाई है। द बॉय इज वेयरिंग ए रेड शर्ट, जो कि एक लाल कपड़ा पहना है। ठीक है, चलिए री राइट द सेंटेंस ऑफ हु, मतलब यूजिंग हु, यानी हु का प्रयोग करके हमें दो सेंटेंस को जोड़ना है। देखना इसको, हु मतलब कौन या जो। तो एक लड़का है जो कि पहना हुआ है रेड शर्ट, वो मेरा क्या है, मतलब चचेरा भाई है। कजन है ना, कजन मतलब चचेरा भाई होता है। तो लाल कपड़ा जो पहना है, लाल शर्ट मतलब लाल कमीज कह सकते हैं, जो पहना है तो वो मेरा क्या है, कजन है, मतलब आपका चचेरा भाई है। ऐसे में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले अपन दोनों सेम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखते हैं द बॉय, यानी एक लड़का है। द बॉय एक लड़का है जो कि क्या है, पहना हुआ है। हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट, हु यानी जो, एक लड़का जो पहना है, क्या पहना है, ए रेड शर्ट, जो पहना है रेड शर्ट। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक लड़का हु इज वेयरिंग ए रेड शर्ट, जो एक कपड़ा पहना है, माई कजिन, इज माई कजिन, यानी मेरा क्या है, इज माई कजिन सिलर, मतलब पूरा नहीं लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट एक बार लिख दिए तो अपन लिख दो इज माई कजिन। कजिन मतलब COUSIN, कजन मतलब होता है चचेरा भाई। एक लड़का है जो कि मेरा क्या है, चचेरा भाई है। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हु शब्द का प्रयोग करना है। दो सब्जेक्ट में से अपना एक सब्जेक्ट लिखना है और मतलब इसका अर्थ के आधार पर इसको बनाना है कि भाई आप लोगों को कि एक हमारा चचेरा भाई है जो कि क्या है, कपड़ा पहना है। तो ऐसा लिखोगे, एक लड़का है जो कि लाल कपड़ा पहना हुआ है, मेरा चचेरा भाई है। ठीक, चलिए अब बच्चों, एज सून एज द बॉय सो द प्रिंसिपल। अब आपको यूजिंग नो सूनर लगाना है। तो एज सून एज के जगह नो सूनर यूज कर दो। क्या लगाना है, एज सून एज बच्चों, इसके जगह नो सूनर लगा दो। ठीक है, सीधा सीधा। ठीक, द बॉय देन सा प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट। और देन क्या करते बच्चों, देन हमेशा दो के बीच में ही लगता है। तो क्या हो जाएगा, एज सून एज के नो सूनर, क्या हो जाएगा ना, नो सूनर एज द बॉय सा द प्रिंसिपल। ठीक है, सा सेकेंड फॉर्म है बच्चों, इसलिए इसको अपन अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा। एज सून एज द बॉय। अब देखो बच्चों, साइनी देखा, ये अपना मतलब पास्ट में है तो इसको प्रेजेंट में बदलना पड़ेगा। तो एज सून एज की जगह हो जाएगा नो सूनर। फिर बच्चों इसको अपन को एक प्रकार से, जब भी नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो हमको पता है कि जो पहला सेंटेंस होता है इसको अपन को प्रश्नवाचक बनाना रहता है ना। सही है कि नहीं, हमने पढ़ाया था नो सूनर का प्रयोग। तो भाई एज सून एज हो जाएगा। जब इसको हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, दो सेंटेंस के बीच में तो अपना देन लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो अच्छा रहेगा, नो सूनर, क्या हो जाएगा, नो सूनर। फिर प्रश्नवाचक लगाऊंगा बच्चों। तो जब ये भाई हमारा ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट में है तो डिड लगता है बच्चों हेल्पिंग पर। प्रश्नवाचक बनाते समय हमें डिड पहले लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिड, क्या हो जाएगा, डिड। फिर बच्चों सब्जेक्ट अपना द बॉय। ठीक है, बॉय। अब बच्चों वर्ब का फर्स्ट, जैसे ही अपना अफर्मेटिव से जो निगेटिव इंट्रोगेटिव में जाता है तो बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी द प्रिंसिपल, है ना, सीधा प्रिंसिपल। अच्छा ध्यान रखिएगा, एज सून एज को हटाकर नो सूनर लगाना है। जो पहला सेंटेंस है इसको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, हमको प्रश्नवाचक बनाना है। दे बिकम साइलेंट, फिर आप लगा दो देन दे THEY, दे बिकम साइलेंट।
ठीक, ये हो गया, है ना। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, जब भी नो सूनर का प्रयोग, अब हमेशा याद रखना, जब भी नो सूनर का प्रयोग करना है एज सून एज की जगह, तो नो सूनर लगाओ। फिर बच्चों जो अपना ये अफर्मेटिव है इसको इंट्रोगेटिव में बना दो, ठीक है ना। पहले मैंने बोला था अफर्मेटिव बनाना, नहीं, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक। फिर द लगाकर दूसरा सेंटेंस जोड़ देना है। चलिए अगला बच्चों, नेहा सेड आई वांट टू ओपन हिज बैग। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेड का सेड ही लिखते हैं बच्चों। तो नेहा सेड का नेहा सेड ही रहेगा, नेहा सेड का नेहा सेड ही रहेगा, ठीक है, नेहा सेड। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होता तो सेड की जगह चेंज करते, ठीक। अब देखना, जैसे आई वांट टू ओपन, इस आई का जो सब्जेक्ट है इसको इसके आधार पर बदलते हैं, है ना। नेहा के लिए ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, सी लिखेंगे। तो इस सब्जेक्ट का जो अपना सब्जेक्ट है बच्चों चेंजेस होगा नेहा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बच्चों, सी। अब इसको अपन जैसे मान लीजिए वांट टू ओपन इज बैग, आई वांट टू, यानी प्रेजेंट है बच्चों, तो इसको पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो सी क्या हो जाएगा, पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट बदलना ही पड़ेगा। तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट को पास्ट में, तो वांटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वांटेड, ठीक है, टू ओपन दिस बैग। ध्यान रखना बच्चों, ओपन दिस बैग ये अपना राइट आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि नेहा सेड, सेड का सेड ही क्यों लिख दिए, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बच्चों जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट बदल दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है। ये जो सब्जेक्ट का बदलाव है बच्चों, ये अपना रिपोर्टिंग स्पीच के आधार पर बदलते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, स्पीच ये अपना होता है रिपोर्टिंग और ये होता है रिपोर्टेड, ठीक। तो इस रिपोर्टिंग स्पीच के आधार पर बदला जाता है, ठीक है। अब देखिए द डोर इज सो हाई, सो की जगह क्या लगाना बच्चों, TWO2 लगाना है ना, हाई दैट द बेबी कैन नॉट रीच। अब देखना इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन अपना देखना क्या बनाते हैं बच्चों, सो के जगह लगाना है TWO2 और दैट के जगह लगाना है बच्चों TO2, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को सो के जगह लगाना है क्या, यहाँ पर देखना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए द डोर इज TWO, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर है ना 2 हो गया, 2 सो की जगह क्या लगा दिए, 2 हाई, HIGH, फिर दैट की जगह लगाना है TO। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे बच्चों ये अपना कैन नाट है ना, तो नाट को हटा देना है, यदि निगेटिव है तो निगेटिव को हटा देना है और उसको साधारण वाक्य में बदल देना है। तो क्या हो सकता है बच्चों बताओ, है ना। देखो कैन नाट हटेगा, सीधा सीधा कैन नाट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, द बेबी टू रीच हो जाएगा, द यहाँ पर बच्चों हाई टू द बेबी BABY रीच। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से 2 के बाद बच्चों है ना ऐसा लिखेंगे, पहले अपना हो जाएगा रीच हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा रीच हो जाएगा बच्चों, रीच द बेबी, ऐसा आप लोगों को, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप इसको चाहे हटा दो, है ना, ऐसा लिख दो रीच द बेबी, तो और अच्छा सेंटेंस रहेगा। तो अपना सो के जगह 2 और दैट के जगह TO2 का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए निगेटिव है बच्चों, उसको अपन क्या करते हैं, अपन अफर्मेटिव बदलते हैं। तो अफर्मेटिव बदलते समय अपन पहले भाई सब्जेक्ट तो पहले ही हो गया अपना, तो इसलिए बच्चों अपन क्या करेंगे, रीच को पहले रीच द बेबी कर दो, द बेबी रीच कर दो, नंबर नहीं करने हैं, ठीक। चलिए अब बच्चों हीज ब्रदर है ना कैट फिश, उसका मतलब भाई जो है क्या करता है, पकड़ता है, क्या मछली पकड़ता है। तो हीज ब्रदर, देखो बच्चों ये अपना कैच काट होता है, तो कैच काट तो मतलब बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म इन पास्ट इंडिफिनिट है, तो डिड लगता है पास्ट इंडिफिनिट में, तो हो जाएगा हीज ब्रदर डिड नॉट, क्या हो जाएगा, हीज ब्रदर डिड नॉट, हीज ब्रदर डिड नॉट। फिर बच्चों कैच हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, जब भी निगेटिव में जाता है कैच फिश, ठीक, ये अपना हो गया, सिंपल है बच्चों। ही नोन मी वेल, पैसिव बनाना है,
क्या बनाना है, पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जैसे अपना ही, नोन, मी, बेल। मी है ऑब्जेक्ट, तो मी का हो जाएगा आई, ठीक। प्रेजेंट इंडिफिनिट है बच्चों, तो प्रेजेंट साधारण भाग प्रेजेंट इंडिफिनिट इज एम आर लगता है, तो आई के साथ लग जाएगा एम। फिर बच्चों अपना होता है भाई पहले ऑब्जेक्ट लग गया, मी का आई ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है। फिर बच्चों अपना क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर अपना वर्ब हो गया, है ना, KNOW1। नोन, नोन होता है ना, नो मतलब जानना होता है, नोन, ठीक है। तो फिर अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, बाय लगना है बच्चों, बाय। अब यहां पर ही है, तो ही की जगह हिम हो जाएगा, हिम, बेल, ठीक। तो बाय का प्रयोग करना है। कभी कभी बाय की जगह टू का भी प्रयोग कर देते हैं, तो आप लोग बिल्कुल जैसा हमने रूल्स पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग लगाओ बच्चों, है ना। या ऐसा आ जाएगा आई एम नोन टू हिम वेल, ठीक है। बाकी आप बाय का प्रयोग करोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, है ना, या कि टू का प्रयोग करोगे तो भी नहीं नंबर कटेंगे। आई एम नोन टू हिम वेल, टू का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो, बाय का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों इफ के जगह अनलेस लगाओ, और अनलेस खुद निगेटिव है तो निगेटिव तो हट ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। क्या हो जाएगा बच्चों, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। डू नॉट हट जाएगा क्योंकि खुद ये निगेटिव है, और निगेटिव है तो साधारण भाग, तो साधारण भाग में डू दस लगता नहीं है बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो इफ दे, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। अब यहाँ पर इसको बच्चों अपना साधारण है, इसको अपन क्या, दे विल बी पनिश्ड, तो यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे लिख दो, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, है ना, दे विल बी पनिश्ड, सीधा सीधा ऐसा लिख देना, खत्म कहानी। तो यहाँ पर आंसर भी लिखा रहता है बच्चों, आप लोग परेशान ना हो ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो भाई अपने 7 ही क्वेश्चन इतने समय लग गए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप लोगों को मैं लास्ट में 5-6 क्वेश्चन दे दूंगा, लास्ट में करते रहना। चलिए, अवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट चेंज टू निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, अवर टीचर ऑलवेज कम्स है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अवर टीचर, है ना, ऑलवेज, भाई क्या लगाना पड़ेगा, डू। भाई अवर टीचर, टीचर तो एक ही वचन है बच्चों, और एक वचन के लिए अपन क्या लगाएंगे, देखो अच्छा यहाँ पर ऑलवेज है ना, तो यदि नेवर लगा दो तो सीधा सीधा निगेटिव बदल जाएगा, डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अवर टीचर है बच्चों, अवर टीचर, टीचर यदि ऑलवेज लगा है, इसको निगेटिव बनाना है तो नेवर लिख दो बस, नेवर कम्स लेट, इतना बढ़िया है। मतलब कहने का तात्पर्य ऑलवेज था, ऑलवेज की जगह नेवर लगा दिया, खत्म, ठीक है। तो ये निगेटिव बदल गया बच्चों। इंदौर इज नॉट ए बिग एज मुंबई, बच्चों कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। देखो जैसे बिग है, कंपैरेटिव को बिगर हो जाएगा, और सुपरलेटिव को बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो हमको क्या लगाना है, बिगर, क्या लगाना बच्चों, बिगर, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, इंदौर इज नॉट बिग एज मुंबई, है ना। पहले अर्थ तो क्या हो रहा है कि इंदौर इज नॉट, नहीं बड़ा नहीं है मुंबई से, मुंबई से बड़ा नहीं है, मतलब इंदौर क्या है, छोटा है। तो हमको क्या बताना पड़ेगा कि भाई बड़ा कौन है, मुंबई, तो मुंबई इज बिगर किससे, देन, है ना, इंदौर से। तो क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, बड़ा कौन है पहले, तो मुंबई बड़ा है, मुंबई इज बिगर, मुंबई इज बिगर, मुंबई इज बिगर किससे, देन किससे बच्चों, इंदौर से। हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया करता है ना, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। तो अपना कंपैरेटिव में जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो ER लगता है बच्चों, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो भाई जो बड़ा होगा, मुंबई इज बिगर, मुंबई बड़ा है, देन किससे, देन इंदौर, इंदौर से, ठीक। चलिए, वी शैल स्टडी फिजिक्स, तो सबसे पहले हम जब पैसिव बनाते हैं बच्चों, चेंज टू पैसिव, पैसिव बनाते समय क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो PHYSICS, फिजिक्स। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो बच्चों ऑब्जेक्ट एक बी के साथ सेल लगा है ना, तो फिजिक्स के साथ तो बिल लगेगा, और बिल बी लगता है बच्चों, क्यों, क्योंकि अपना पास्ट, फ्यूचर इंडिफिनिट है बच्चों, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में सेल विल बी, पैसिव वॉइस बनाते समय सेल विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, स्टडी का थर्ड फॉर्म STUIDED, स्टडीड, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया,
बाय, बाय लगाना है लास्ट में, और फिर अपना ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो बी का क्या हो जाता है बच्चों अस, बी का अस हो जाता है। तो पहले अपना ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर अपना जो भी सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक, चलिए ठीक है। अच्छा अगला देखिए बच्चों, सी कैन नॉट एफर्ड, वो खरीद नहीं सकता, सी बाय ए कार, मतलब वो एफर्ड नहीं कर सकता है, और सी बाय ए कार एनीवे उसने कार खरीदा, मतलब वो सी खरीदती है, ये बाय ए कार मतलब उसने कार खरीदी, ऐसी तो है। तो इसको आपको एक साथ लिखना है, जैसे दो सब्जेक्ट है तो दो सब्जेक्ट को हटा के एक ही सब्जेक्ट लिख दो। तो सी कैन नॉट एफर्ट मतलब वो एफर्ट नहीं कर सकती, क्या करने के लिए, टू लगाकर बच्चों बाई कार, कार खरीदने के लिए नहीं कर सकती। तो यहाँ पर लिखोगे सी कैन नॉट एफर्ड, है ना, क्या नहीं एफर्ड कर सकती, टू बाय ए कार, ये हो जाएगा बच्चों, ये कार हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आंसर भी आपको मिलेगा, चिंता नहीं करना। अब इसमें फिर से सो दैट का प्रयोग करना है। तो सो दैट का प्रयोग आपको बताया है कि बच्चों वेरी आ जाए तो वेरी की जगह सो लगा दो, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट इज सो फास्ट। ठीक है, फिर दूसरे का बच्चों साधारण है, दैट लगाकर इसको नेगेटिव बना सकते हो, तो ही कैन नॉट विन द रेस, ही कैन नॉट विन द रेस। ओके, अच्छा इसका सही सही बताओ। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखो सी है बच्चों, तो सी लग जाएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद अपना क्या लगता है भैया, ये अपना देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा है, तो ये अपना साधारण सा वाक्य है ना। तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब, तो वर्ब लग जाएगा पुट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो पहले अपना वर्ब पुट लग जाएगा, पुट, है ना। फिर बच्चों जैसे इंक है अपना ऑब्जेक्ट, तो इंक लग जाएगा, लेकिन इसका जो विशेषता बताता है सम यानी कुछ, तो कुछ इंक, तो सम इंक, है ना। फिर बच्चों क्या बचा, हर, ये तो अदर वर्ड होता है हर, है ना, तो बच्चों हो जाएगा इंक इन, फिर अपना इन हर पेन। ठीक, ये अपना हो गया राइट आंसर, है ना। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था बच्चों, मीनिंगफुल सेंटेंस। अगला देखिए, अनलेस यू ऑनेस्ट यू वॉन्ट गेट रिस्पेक्ट। अब बच्चों हमने कहा अनलेस से खुद निगेटिव है, लेकिन ये अभी निगेटिव बताता है, लेकिन जब इफ लगाएंगे तो इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो जैसे हो जाएगा इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट, क्योंकि अनलेस के कर ये निगेटिव है, लेकिन अनलेस हट जाए और इफ़ तो निगेटिव नहीं, तो इसलिए इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर ऑनेस्ट, देखो आप लोगों को याद रखना कि जब इफ़ रहता है निगेटिव रहता है, तो उसको अफर्मेटिव में बदलकर अनलेस लगा देते हैं। अब जब अनलेस की जगह इफ़ का प्रयोग कर रहे हैं, तो अनलेस की जगह इफ़ का प्रयोग करेंगे तो ये अफर्मेटिव रहेगा, क्योंकि अनलेस खुद निगेटिव बनाता है, तो बाकी सेंटेंस तो अफर्मेटिव जैसा व्यवहार कर रहा है। अनलेस खुद नेगेटिव के कार्ड ये, बाकी अनलेस हट गया तो बाकी अफर्मेटिव हो गया। लेकिन जैसे ही इफ बनाएंगे बच्चों तो इसको नेगेटिव नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो इफ यू नेगेटिव बनाया तो आर नॉट ऑनेस्ट कर देंगे, ठीक है, बाकी दूसरा कोई बदलाव नहीं हुआ, यू वॉन्ट गेट रिस्पेक्ट, खत्म कहानी, है ना। ये चीज़ हो गया बच्चों। तो ये अपना राइट आंसर भी यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक का आंसर हो गया। चलिए अभी हम रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इतना जल्दी क्लास से भागना नहीं है। बाकी जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो भैया मात्र 50 रुपये का नोट्स दिया जाता है, आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है, बहुत मतलब आसानी से खरीद सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत कठिन है ना। तो जो बच्चा चाहता है नोट्स लेने के लिए तो वो कॉन्टेक्ट करे 96 85 29 91 49 9685299149। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, आप लोग नोट्स बाय कर सकते हो 9685299149। मेक निगेटिव, निगेटिव में तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हिज वर्क, बस खत्म कहानी। ही भाई डज, ही के साथ डज लगेगा, नॉट हिज वर्क। अब लोगों को लगेगा अच्छा यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है आप लोगों को, देखो यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, देखना गौर से देखना बच्चों। क्या बोला है, ही सब्जेक्ट हो जाए, ही के साथ डज, ठीक है, फिर नॉट, फिर आपका बच्चों एक क्रिया होगा डू, हिज वर्क, हिज वर्क। इसको लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे एक डज था यहाँ डू क्यों लगा दिए। देखो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चों डू डज अपना एस या ईएस के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में है, मतलब यहाँ पे डज अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज प्रयोग नहीं होता है, डज यहाँ पर अपना वर्ब है, वर्ब के साथ एस या ईएस अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो वर्ब है बच्चों डू,
ठीक है, यस या यस अफर्मेटिव के कारण लगा है, और जब निगेटिव बनाते हैं तो डज उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट निगेटिव वर्ड हो गया। और इस डू को अपन यहाँ यस या यस क्यों यहाँ पे नहीं लगाए, क्योंकि निगेटिव या इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब भी निगेटिव इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। ओके, चलिए क्लियर बच्चों। चलिए अगला अपना है नाइदर नार का प्रयोग करना है, ना ही, है ना, हिज फ्रेंड वाज नॉट अलाउड टू हिम, हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, मतलब ना तो उसके फ्रेंड्स को अलाउ कर सकते हैं और ना ही उसके भाई को, ऐसे ही तो होता है। नो सूनर का प्रयोग, नाइदर का, नाइदर सॉरी नो सूनर मन में आ गया क्योंकि नो सूनर भी आपने पढ़ा, तो अपना नाइदर है बच्चों। तो देखिएगा मैं इसको बनाता हूं, ना ही NEITHER, नाइदर हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, नार ना ही नाइदर हिज फ्रेंड और ना ही हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने कहा ना ही उसके फ्रेंड को और ना ही उसके दोस्त को, ठीक है, क्या है, अलाउड टू सी, अलाउड टू सी। भैया नाट तो हट जाएगा, नाट लिखना ही नहीं है क्योंकि ये नाइदर नार खुद निगेटिव वर्ड हो जाता है, तो अलाउड टू सी हिम, दोनों सब्जेक्ट अपन एक साथ कर लिया, फिर लिख देना बच्चों अलाउड टू सी, ठीक है, अलाउड टू सी। यहाँ पर लिखा हुआ है नाइदर हिज फ्रेंड नार हिज ब्रदर वाज अलाउड टू सी। ओके, चलिए इसके बाद बच्चों सी वाज ए वेरी गुड मूवीज, बी बाज, बी सा, है ना, क्या बोल दे सर, बाज लिख, WS होता तो बाज हो जाता, तो बी सा हमने देखा, ये पास्ट इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, ये वेरी गुड मूवी, बहुत अच्छा मूवी था, हमने देखा, है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा बच्चों, ए गुड मूवी, है ना, ए गुड मूवी, पास्ट में अपना बाज बर लगता है, यही तो लगता है, तो यहां पर लिखेंगे, देखिएगा ए वेरी गुड मूवी, देखो ये अपना तो भैया ऑब्जेक्ट हो गया पहले, ठीक है। फिर बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगता है, पास्ट इंडिफिनिट में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाज वर्ब लगता है, तो सिंगुलर नंबर बाज, ठीक है। फिर बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म सीसा सीन, सीन बाय किसके द्वारा, बी का अस, बाय अस, ठीक है, ये होगा आंसर, ठीक है, ये आंसर। और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है मूवी सीन बाय अस, तो यहाँ पर बाज नहीं लगा, लेकिन बाज आप लगा दोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बाज भैया जो है एक हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर आप बाज लगा दोगे तो अच्छा रहेगा, टीचर और अच्छे से, है ना, बाकी नहीं लगाओगे तो भी नंबर दे सकता है, बाकी बाज लगा देना। ओके, चलिए आगे देखो बच्चों, यूजिंग द सो दैट, अब बच्चों आप लोगों को बताना है कि टू के जगह क्या लगाना बच्चों, सो, तो क्या हो जाएगा, दिस ऑर्स इज सो फास्ट, फिर बच्चों इस टू के जगह लगाना है दैट, दैट और अपना ये निगेटिव हो जाएगा, ही कैन नॉट विन द रेस। तो याद रखिएगा हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पे सो लगाओ, दैट लगाकर दूसरे को निगेटिव बना दो, ही कैन नॉट विन द रेस, ठीक है। तो दिस ऑर्स यानी घोड़ा जो है इज टू बी फास्ट, है ना, सो फास्ट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे लगता है क्योंकि सो फास्ट बोला है ना, वीक होता तो कैन नॉट लगा देते, लेकिन फास्ट यानी मजबूत है तो कैन नॉट मत लगाना बच्चों, है ना, कैन नॉट मत लगाना, नॉट लगा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इतना मजबूत है, फास्ट दौड़ता है कि वो हार सकता है नहीं, तो क्या लिखोगे, दिस हॉर्स इज सो फास्ट, है ना, दैट, दैट यहां पर लगाओगे टू की जगह दैट, दैट, है ना, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट इट लगा देना, इट कैन विन द रेस, क्योंकि भैया यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं रहता तो इट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस हॉर्स इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। अब बच्चों यदि यहाँ पे निगेटिव वर्ड होता तो अपन ऐसा करते तो निगेटिव बना सकते, लेकिन इतना फास्ट दौड़ता फिर भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पॉजिटिव डिग्री देखो भाई, लीड टू हैवियर देन एनी अदर मेटल, इसका क्या करता है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री।
तो इसको अपन बच्चों बाद में देखेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा है, फार्मूला से प्रयोग होगा। अगला देखिए, करेक्ट द सेंटेंस कुड यू सेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है और ये प्रश्नवाचक है, क्या आप मुझे डिक्शनरी सेंड कर सकते हो। तो ये बच्चों ये सेंड की जगह सेंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुड या कैन ये पहले जब लग जाता है बच्चों तो वो अपना एक प्रश्न की तरह कार्य करता है, प्रश्नवाचक में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कुड यू सेंड मी योर डिक्शनरी। ओके, फिर बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में रश्मि हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म है क्राइड हो गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डी हटा करके रश्मि सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब क्राई ऐसे ES लगा दो, फिर बच्चों फार वाटर, तो क्राइड को आपको क्राइज ऐसे लिख दो, क्राइज फार वाटर, रश्मि क्राइज फार वाटर। ओके, चलिए फिर बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन टैग दिया है। क्वेश्चन टैग में क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले अपन को क्या करते हैं, एक जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा उसके जगह नॉट लगा करके बच्चों सब्जेक्ट लिख देते हैं, यही तो अपना और कुछ भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर बच्चों यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो, तो इसको अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो यू के साथ आर लग जाएगा बच्चों, आर नाट, ये अपना शॉर्टकट फॉर्म होता है। तो इसको ऐसे लिख दो सर, आर के जगह एन तो लिखे ही नहीं आप, तो यहाँ पे हो जाएगा आर नाट, फिर बच्चों है ना आर नाट, फिर यू, ये शॉर्टकट हो जाता है। क्वेश्चन टैग ऐसे ही होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नाट लगाओ, सब्जेक्ट लिख दो। चलिए यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए, द होटल वाज क्विट चीप, द होटल वाज वेरी कंफर्टेबल, इसको बच्चों दो सेंटेंस है ए और बी, इसको कंबाइन द यूजिंग नॉट ओनली और बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है। तो इसका यूज करते समय देखिएगा बच्चों कैसे हम यूज करते हैं, जैसे अपना द होटल वाज है, दो जगह भैया द होटल वाज दोनों में है, तो अपन एक में ही लिखेंगे, तो लिखेंगे द होटल वाज नॉट ओनली क्विट चीप, ठीक, इस तरह लिखोगे, द होटल वाज नॉट ओनली क्विट चीप बट आल्सो, फिर सेम सब्जेक्ट पूरा हटा दो, वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, बना लोगे, द होटल वाज नॉट ओनली क्विट चीप, फिर बच्चों सेम है तो इसको हटा दो क्योंकि हमने लिख लिया है ना, बट आल्सो वेरी कंफर्टेबल। ओके, चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पे सो है और दैट है। अब जैसे टू के जगह हम सो दैट का प्रयोग करते हैं, और अब सो दैट की जगह टू का प्रयोग करना है, तो बिल्कुल सिंपल है, ही वाज सो की जगह टू लगा दो, तो ही वाज टू ड्रंक, ठीक है बच्चों, दैट टू। अब जैसे हमने बोला था कि टू को हटाकर निगेटिव बनाते हैं, अब वो निगेटिव को हटाकर अफर्मेटिव बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे सो दैट का प्रयोग करते हैं तो अक्सर हम करते हैं दूसरे सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, अक्सर, बहुत ही कम सेंटेंस होते हैं जो ऑलरेडी है ना पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉजिटिव करते हैं, लेकिन जब भी टू को हटाकर सो दैट का प्रयोग करते हैं दूसरे सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, और इसमें दूसरे सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वाज सो ड्रंक टू, मतलब ही वाज टू ड्रंक, टू ड्रंक टू ही। अब बच्चों यहाँ पर वर्ब का जो अपना निगेटिव वर्ड है एक प्रकार से, है ना, तो उसको हटाएंगे, तो क्या हो सकता है बच्चों, तो अपना कुड नॉट हट जाएगा, है ना, कुड नॉट हट जाएगा, और अपन ने ही शब्द यहाँ पर यूज कर लिया तो ही लगाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही वाज सो ड्रंक, ही वाज टू ड्रंक टू ड्राइव होम, बस इतना लिखना है, बाकी पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हट जाएगा, इसको लगा करके टू लगा देना, खत्म। सब्जेक्ट सेम दो बार नहीं लिखा जाता, ही और ही यहाँ दो बार नहीं लिखेंगे बच्चों, ठीक है। चलो अगला देखो, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सुपरलेटिव। हाँ भैया, सुपरलेटिव की बात की जा रही है, अभी इसके पहले सुपरलेटिव नहीं था, है ना, तो इसके पहले तो कंपैरेटिव डिग्री आपने पढ़ा है, जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो आप ग्रेटर यूज करते थे, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो अब यहां पर बच्चों EST, जैसे अपन ने बात किया ग्रेट है तो ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव की बात करता है, जैसे भाई मैंने कहा लर्न, लर्नर, लर्नेस्ट, है ना, तो भैया सुपरलेटिव डिग्री में ER जुड़ा रहता है और इसमें ST, बिगेस्ट, ऑनेस्ट, ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, फ्यू मैन आर ए ग्रेट एज MK गांधी इन इंडिया, कुछ व्यक्ति जो है ना MK गांधी इन इंडिया, मतलब एज ग्रेट है MK गांधी इन इंडिया, तो भाई कुछ फ्यू मैन आर एज ए ग्रेट एज, जैसे कि MK गांधी इन इंडिया, तो यहाँ पर आपको लगा क्या करना पड़ेगा बच्चों, MK गांधी इज, उसमें भी यही तो किए थे, पहले वाले को पहले, मतलब बाद वाले को पहले लिखेंगे, MK गांधी इज द ग्रेटेस्ट मैन,
एम के गांधी इज द ग्रेटेस्ट मैन, है ना भाई, ग्रेट की जगह ग्रेटेस्ट लगाएंगे। किससे भाई, है ना, इन इंडिया, ठीक है। फ्यू मेन आर द ग्रेटेस्ट, मतलब कुछ व्यक्ति जो है मतलब बेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, एम के गांधी, एम के गांधी जो है बहुत अच्छे हैं, ग्रेटेस्ट हैं, ग्रेटेस्ट हैं। किससे ग्रेटेस्ट हैं भैया, हाँ, ग्रेटेस्ट मैन इन इंडिया, इन्हीं देश के सबसे महानतम व्यक्ति हैं। तो लिखोगे एम के गांधी इज ग्रेटेस्ट मैन इन इंडिया, ठीक। इसके बाद बच्चों अंडरलाइन तक क्लाज, तो ये अपना नाउन क्लाज है, इसमें कुछ है नहीं, पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या हो जाएगा, ए पेन, ठीक है। अब बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर लग जाएगा, देखना ये अपना किस टेंस का है, पास्ट इंडिफिनिट का है। अब्दुल गेव मी ए पेन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसलिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या लगेगा, बाज वर्ब लगेगा, ए पेन बाज, ए पेन बाज, गिवेन गिवेन, गिवेन बाय अब्दुल, ठीक, ये हो जाएगा बच्चों। क्योंकि याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। और एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है, यू शुड नॉट गिव अप स्टूडियो, एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है बच्चों। तो इसको एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते समय अपन को, है ना, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो शुड है बच्चों, शुड है, इस शुड की जगह एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू न, अब देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, इसका हिंदी देखो भाई, यू शुड नॉट गिव अप स्टडी, मतलब तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, यू गेट स्कॉलरशिप, जब तक तुम्हें स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है भाई। तो इसमें अपन को क्या बोला है कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो यू एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक तब तक, एज लॉन्ग एज का क्या अर्थ होता है, जब तक तब तक। तो जब तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए या जब तक आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तब तक आपको पढ़ाई करना चाहिए, ये भी तो हो सकता है ना, है ना। तो ऐसा लिख लो कि एज लॉन्ग एज यू गेट स्कॉलरशिप, ठीक है। क्या लिखो बच्चों, एज लॉन्ग एज, जब तक आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, एज लॉन्ग एज यू गेट स्कॉलरशिप यू शुड नॉट गिव अप स्टूडियो, ऐसा ठीक रहेगा, है ना, कि जब तक यू गेट स्कॉलरशिप, जब तक आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हो, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हो तब तक यू शुड नॉट गिव अप स्टडीज, मतलब आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका प्रैक्टिस हो गया, और भी प्रैक्टिस करना है तो लो भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, बाकी अगले लेक्चर में इसको भी हम कवर करा देंगे। डू एज डायरेक्टेड जितना प्रैक्टिस कर लो, जितना आप लोगों को भैया क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करते रहो। हम तो समझाते भी हैं कि कैसे आया क्या आया, तो आप लोगों को समझ करके ही प्रैक्टिस करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।